विजय जो कि मिडिल क्लास से आता है और बहुत अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी कर रहा है। सैलरी उसकी 40,000 है। महीने का खर्चा आराम से निपट जाता है। छोटा परिवार है, अच्छे से एंजॉय करते हैं, अच्छा खाते हैं, हर महीने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत घूम भी लेते हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये सब इतना अच्छा चल रहा था कि विजय भूल ही गया कि वो हर महीने कोई भी सेविंग नहीं कर रहा है या फिर कर नहीं पा रहा है। लेकिन उसको सेविंग की जरूरत ही क्या है, उसका सब कुछ तो बहुत बढ़िया चल रहा है। सैलरी टाइम से आ जाती है, पिछली सैलरी खत्म होने से पहले ही आ जाती है। तो उसके परिवार में कोई भी फालतू खर्चे है ही, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन तभी विजय को कुछ हेल्थ इशू आ जाते हैं और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो पता चलता है उसके किडनी में छोटी सी पथरी है। छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा और खर्चा आएगा लगभग 1 लाख। अब विजय 1 लाख रुपए कहाँ से लाया, क्योंकि उसने तो कभी कोई शेविंग की नहीं। हर महीने पैसा आया, हर महीने खर्चा हो गया, हर महीने पैसा आया, हर महीने खर्चा हो गया। लेकिन अब ऑपरेशन तो कराना ही है, तो इस चक्कर में वो थोड़ा बहुत पैसा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार लेता है और ऑपरेशन करा दिया था। लेकिन ऑपरेशन के बाद कुछ और इशू आ गए, वो लंबे समय तक काम नहीं कर पाए और जॉब भी उसकी चली गई। उधार भी हो चुका है और महीने का खर्चा चल नहीं रहा है। इस चक्कर में वो क्या करता है, कुछ और लोन लेता है। अब बैंक तो से लोन देगी नहीं, तो वो कुछ प्राइवेट लोगों से लोन लेता है जो कि महीने के 3 से 4% ब्याज ले रहे थे। फिर वो एक दिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, उसने दोबारा नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन पुराना उधार इतना ज्यादा हो गया था, पूरी सैलरी उस उधार को चुकता करने में लग जा रही थी। ब्याज इतना ज्यादा हो रहा था, ब्याज ही नहीं चुकता कर पा रहा था। और हर महीने घर के खर्चे तो थे, बच्चों की स्कूल की फीस, रहना खाना। देखते ही देखते उसे अपनी बाइक और बहुत कुछ अपनी चीजें भी बेचनी पड़ गई। वही विजय जिसके ऊपर 6 महीने पहले कोई भी क्रेडिट नहीं था, अब वो उधार के बोझ तले दब चुका है। और ये सब हुआ इसलिए क्योंकि उसने कभी बजट बनाया ही नहीं। जो पैसा आया वो खर्चा कर दिया, जो पैसा आया वो खर्चा कर दिया। उसे लगा हमारी लाइफ ऐसे ही बहुत बढ़िया चलती रहेगी। और यही हाल है इंडिया के सारे मिडिल क्लास फैमिली का। हमारे इंडिया के 40% मिडिल क्लास गरीबी से बस एक हेल्थ बिल की दूरी पर है। बस एक हॉस्पिटल का बिल मिडिल क्लास को गरीब बना सकता है। इससे पहले जान लेते हैं कि मिडिल क्लास होते कौन है। देखिए, अगर इंडिया में आपकी सैलरी महीने की 40,000 से लेकर के 70,000 यानी लमसम साल की 4 लाख से 8 लाख के बीच में, तो आप मिडिल क्लास श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा आपकी अदर कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। अब ये कुछ परिवार के लोगों पर भी निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की सैलरी साल की 10 लाख है, लेकिन उसके परिवार में ज्यादा लोग हैं तो वो ऑटोमेटिक मिडिल क्लास में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 8 लाख ही है और परिवार में बहुत कम लोग हैं, तो वो हो सकता है मिडिल क्लास से ऊपर निकल जाए। लेकिन मोटा मोटा यही माना जाता है। और जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं ये अपने बजट को सही से समझते हैं। तो कहीं आप भी अगले विजय तो नहीं बनने वाले हैं। नमस्कार, भार्गव स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे इंडिया के मिडिल क्लास फैमिली की जिनकी सैलरी 40,000 से 70,000 के बीच। आप 40,000 की सैलरी में अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते। तो अभी मैंने अंकुर वारिको का वीडियो देखा जिसको देख करके मैं दंग रह गया, क्योंकि अभी तक मैं मानता था इंडिया में अगर किसी सैलरी महीने की 2 लाख से ऊपर है तो उन लोगों को अपने घर में पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनके वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि उनकी सैलरी साल की 1 करोड़ रुपए है और 5 करोड़ का लोन। इस साल के 1 करोड़ रुपए है तो आप डिवाइड कर लीजिए महीने की कितनी हुई। उसके बावजूद उनमें 5-5 करोड़ का लोन है। यानी कहीं ना कहीं वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यानी इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग अपने बजट को नहीं बना पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आपकी सैलरी मात्र 40,000 रुपए ही है तो आपको किस तरह से सब कुछ मैनेज करना है। इसमें देखिए, नॉर्मल तो 50-30-20 का रूल होता है, लेकिन मैं इस रूल को इसमें नहीं लगाऊंगा क्योंकि 40 से सैलरी में पूरी तरह से फिट नहीं बैठ पा रहा था। लेकिन अगर आपकी सैलरी 40,000 से लेकर 1 लाख तक है तब भी आप इसको उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहले इसमें आपके जरूरी खर्चे निकल जाएंगे। जरूरी खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको खर्च करने ही करने हैं। जैसे सबसे पहले रेंट या होम लोन। देखिए, आप किराए पर रहते हैं या फिर आपने अपना मकान ले रखा है तो उसकी किस्त महीने की 10,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप कहेंगे मेरा तो पुश्तैनी मकान, इसमें मेरा कोई खर्चा लग ही नहीं रहा है, तब भी आपको 10,000 रुपये हर महीना निकाल लेना है, क्योंकि आपके घर के मेंटेनेंस में साल में कुछ पैसा लगेगा, ये पैसा उसमें काम आएगा। जरूरी खर्चों में दूसरे नंबर आता है कि आपके खाने पीने का खर्चा, ग्रोसरी खर्चा, अनाज का खर्चा, वो आपका महीने का 9,000 रुपये होना चाहिए। आपके घर में लाइट आ रही है, लाइट का खर्चा महीने का 2,000 रुपये। और ट्रांसपोर्ट, आप कहीं जॉब करने जाएंगे, आने जाने में कुछ खर्चा होगा, या आप अपनी बाइक से जाते हैं तो तेल भराएंगे, उसके लिए महीने का 1,000 रुपये और मोबाइल का 1,000 रुपये। ये टोटल कहेंगे तो आपको 23,000 रुपये आ जाएगा। यानी जरूरी खर्चों के लिए आपको 23,000 रुपये निकाल के रखने हैं। इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और हाँ, मान लीजिए आपका रेंट बहुत ज़्यादा है, 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको ऐसे इलाके में जाकर के रहना पड़ेगा जहाँ पर रेंट कम हो। चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ।
दूसरे खर्चे हैं लाइफ स्टाइल खर्चे। भाई आप क्या ज़िंदगी भर सब कुछ मैनेज ही करते रहेंगे, थोड़ा बहुत तो इन्जॉयमेंट जरूरी है। इसके लिए आप महीने में घूमने फिरने प्लस मूवी आप देखने के लिए 2,000 रुपये रख लीजिए और शॉपिंग के लिए 2,000 रुपये रख लीजिए। अब आप कहेंगे भाई शॉपिंग 2,000 में तो नहीं हो पाती, तो आपको हर महीने शॉपिंग नहीं करनी है ना। आप 2 से 3 महीने तक इकट्ठा करिए इन पैसों को, और जब 3 महीने में ये पैसा आ जाएगा उसी महीने आप घूमने जाइए करिए। देखिए लाइफ स्टाइल के लिए आपको टोटल खर्चा 8,000 रुपये रखना पड़ेगा। इसमें आप 3 महीने बाद जाइए या हर महीने जाइए या 4 महीने बाद जाइए, 6 महीने बाद जाइए, ये आपके ऊपर निर्धारित करना पड़ेगा। भाई मैनेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 3 महीने बाद जाएंगे तो घूमने फिरने के लिए आपके भाई 6,000 रुपये इकट्ठा हो चुके होंगे और शॉपिंग के लिए भी 6,000 रुपये इकट्ठा हो चुके होंगे। यानी अब तीसरे महीने जाइए और 12,000 रुपये आपके पास है, 6,000 रुपये में मूवी वगैरह घूमिए फिरिए और 6,000 रुपये में अच्छी खासी शॉपिंग कर लीजिए। क्योंकि याद करिए हम लोग जब छोटे थे साल में एक कपड़ा मिलता था हम लोग, वो भी शायद होली में, और बहुत अच्छा हो गया तो दीपावली में कुछ मिल गया। और हमारे मम्मी पापा बहुत ही कम सैलरी में बहुत कुछ मैनेज कर लेते थे। और तीसरे नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट। भाई सब कुछ खा पी के उड़ा ही देंगे क्या, इन्वेस्ट भी तो करना है फ्यूचर के लिए। तो आपको हर महीने 4,500 रुपये अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखने हैं। इसमें आप म्यूचुअल फंड में SIP करा लीजिए महीने की 3,000 रुपये, PPF में आपका जाएगा 1,000 रुपये और गोल्ड में इन्वेस्ट करिए 500। ये डिजिटल गोल्ड होना चाहिए। नॉर्मल वाला गोल्ड लेंगे तो जो आप कभी भी सेल करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा पैसा कट जाएगा, इसलिए डिजिटल गोल्ड लीजिए। बहुत से ऐसे ऐप हैं जहां पर आप सेट कर देंगे तो उस डेट में आपके अकाउंट से 500 रुपये गोल्ड के लिए निकल जाएगा। क्योंकि पिछले 10 सालों में गोल्ड ने लमसम 8.32% का रिटर्न दिया है। यानी हर महीने इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया 4,500 रुपये। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए यानी आपको वीडियो सही लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगला आता है इमरजेंसी फंड। ये बहुत ही जरूरी फंड है। आपको हर महीने इमरजेंसी फंड 3,000 रुपये रखना है। ये ऐसे जगह पर रखिए जहाँ से आपको बहुत आसानी से पैसा मिल जाए। ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट में ही एक ऑप्शन होता है ऑटो शिप, उसमें आपका अमाउंट जैसे ही 25,000 से ऊपर होगा उस पर आपको FD का ब्याज मिलता रहेगा और वो पैसा नॉर्मल आप ATM से आके निकाल भी सकते हैं, सारा का सारा पैसा। इसको अपना एक अलग सेविंग अकाउंट खुला लीजिए, उसमें आप हर महीने 3,000 रुपये डालते जाइए और जैसे ही वो 25,000 से ऊपर हो जाएगा उसमें आपको FD का रिटर्न भी मिलने लगे। जब भी जरूरत होगी वैसे आप तुरंत पैसे को निकाल भी सकते हैं। अगर आपने साल भर की कर लिया तो 36,000 रुपये, जो कि अच्छा खासा इमरजेंसी फंड आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। और आपको 1,000 रुपये का टर्म इंश्योरेंस भी कराना है। अगर आपकी एज 25 से 30 साल के बीच में तो आपको 12,000 रुपये साल में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर आपकी कुछ ज़्यादा हो सकता है आपको 50 लाख का इंश्योरेंस 1,000 रुपये महीने में मिल जाए, यानी 12,000 रुपये साल पे। बहुत से लोग टर्म इंश्योरेंस इसलिए नहीं कराते क्योंकि ये पैसा रिटर्न नहीं मिलता। अगर आपको साल भर के अंदर कुछ हुआ नहीं तो आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग सोचते हैं पैसा तो मेरे बेकार चलेगा। तो क्या आप वाकई में इस पैसे को वसूल करना चाहते हैं? जिन लोगों को टर्म इंश्योरेंस नहीं मालूम, मैं आपको बता दूं इसमें साल का कुछ पैसा जमा होता है और वो पैसा आपको रिटर्न नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे समझिए कि आप साल का 12,000 रुपये देंगे और अगर आप कुछ नहीं होता तो वो पैसा रिटर्न नहीं होगा। लेकिन अगर आप भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता तो आपके परिवार को लमसम 1 करोड़ रुपए मिलेगा। और उसके बाद हो गया हेल्थ इंश्योरेंस 1,000 रुपये का। ये आपके मेडिकल बिल के लिए होगा। देखिए अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पर आपके सारे बिल का पेमेंट गवर्नमेंट द्वारा होता है तब तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में है और आपके बीमार होने पर आपका पैसा आपको ही देना तो आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अभी आपने सैफ अली खान का केस सुना ही होगा। उनका बिल लमसम 40 लाख रुपए आया था और वो सारा का सारा पैसा उनके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। उनको पैसे की कमी है क्या? उन्होंने खुद अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा था। उनको नहीं मानता कि वही मुझे आके चाकू मार देगा। तो इस फंड के अंतर्गत आ गए 5,000 रुपये, इमरजेंसी फंड 3,000 रुपये, टर्म इंश्योरेंस 1,000 रुपये और हेल्थ इंश्योरेंस 1,000 रुपये। अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हैं और आपका हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़नी है तो ये 1,000 रुपये आप अपनी सेविंग में डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चे। भाई अगर आप अपने आप पे खर्च नहीं करोगे तो आप कैसे इम्प्रूव होगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे और कैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी? क्योंकि आप उसी ढर्रे पर काम करते रहेंगे। तो अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं तो उसी ढर्रे की सैलरी भी मिलती रहेगी आपको। तो आपको हर महीने सेल्फ लर्निंग के लिए 2,000 रुपये निकाल के रखने हैं। ये आपको अपने इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चे करने। जैसे आप कोई ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए या कोई ऑफलाइन स्किल सीख लीजिए, जो स्किल सीख करके आप अपने ऑफिस में प्रमोशन ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट में 5% ग्रोथ ला पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में महंगाई भी तो बढ़ेगी। ये 40,000 रुपये का बजट आज काम कर रहा है लेकिन आने वाले 10 साल में काम नहीं करेगा क्योंकि तब महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। और अगला सेक्शन तो बहुत ही जरूरी है। देखिए एक आम आदमी पूरे महीने पूरे साल बहुत मेहनत करके अपने आप को ही घिसा करता है और थोड़े समय वो खुद भूल जाता है कि वो भी एक इंसान है। उसे लगता है बस 9 to 5 ही मेरी जिंदगी है।
तो ऐसा मत करिए, खुद के लिए भी कुछ टाइम निकालिए, खुद के लिए भी कुछ पैसा निकालिए। 40,000 की सैलरी में 1,500 रुपए आप अपने खुद के लिए निकाल सकते हैं। इस 1,500 रुपए में आप क्या करेंगे भाई, महीने में अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा बैठ जाइए, कुछ थोड़ा बहुत खा पी लीजिए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लीजिए। दोस्तों के बीच में बैठकर छोटी मोटी पार्टी भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमेशा दोस्तों का तो नहीं खाते रहेंगे, कभी कभी आपको खुद भी खर्चा करना पड़ेगा। तो ये था पूरा 40,000 का बजट, जिसमें आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। और आने वाले 5 से 10 साल में अगर आपने अपने बजट को इस तरह निर्धारित कर लिया और हर साल 5% का इंक्रीमेंट भी लेकर के आ गए, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी कटने वाली है। अगर आपके परिवार में कोई भी इमरजेंसी आ गई, उसके लिए भी आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके दोस्तों में किसी की सैलरी इसी के आसपास हो, तो ये वीडियो उनको शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।